I'm going to talk about glimpses of India. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कोऑर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम असम. तो इन तीनों को ही आई एक्सप्लेन. सबसे पहले है बेकर फ्रॉम गोवा. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है. उनके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं. उसमें से पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा. दिस स्टोरी इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिगोस हु टॉक्ड अबाउट गोवा which was once ruled by the Portuguese. गोवा को किसने रूल किया था सबसे पहले? पोर्चुगीज़ ने. Due to this reason, the people of the region are swayed by the Portuguese culture. Baking was the conventional profession of the Goan people and the bakers were known as the peddlers there. वहाँ पर उनका मेन प्रोफेशन क्या था? बेक करना, बिस्किट्स बेक करना, केक बेक करना, ब्रेड्स बेक करना. ठीक है. तो इसकी वजह से उनका जो गोवा का जो लाइफस्टाइल है वो भी पोर्चुगीज़ कल्चर में ढल चुका है. This story particularly revolves around the bakers living in a Gao village. The author mentioned how people in old times ate loaves of bread which were baked in large furnaces. मतलब बताया गया है कैसे उस टाइम पुराने लोग जो गोवा में रहते थे वो पोर्चुगीज स्टाइल को इतना अपना चुके थे कि ब्रेड को, बड़े बड़े ब्रेड्स को बेक करके वो खाने में खाया करते थे. The padders would come to sell those leaves in the loaves in the street. Loaves मतलब वो bread के बड़े बड़े loaves and would make a jingling sound with the bamboo whenever they arrived. मतलब बैम्बू से अपने आने का संदेश देते थे दूसरे लोगों को ताकि वो ब्रेड उनसे खरीद सकें. He further added how the villagers enjoyed eating the loaves and bread bangles brought in baskets for children by these bakers during his childhood. और कैसे वो ब्रेड बैंगल्स बना के लेके आते थे बास्केट के अंदर ताकि वो चिल्ड्रन को दे सके. मतलब चिल्ड्रन के लिए अलग लेकर आते थे और बड़ों के लिए अलग ब्रेड लेकर आते थे. The author also described the special attire of the bakers called kabai, which was a single piece frock that could reach up to their knees. एक बेकर का जो अपीयरेंस था उसमें वो एक फ्रॉक टाइप की पहनते थे जो उनके नीज तक आती थी और उसको क्या बोलते थे? कबाई. Now, besides, he also mentioned how baking became the most profitable profession among people in Goa. Many bakers led a prosperous life, and their jackfruit, like a physical appearance, was a valid testimony of their well-being. और jackfruit जो थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का होता है वो एक फिजिकल बहुत ही वैलिड टेस्टिमनी माना जाता है उनकी वेलबींग का. ठीक है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है पोर्चुगीज़ कल्चर का. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब दूसरी स्टोरी इसी के पार्ट की ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया की वो है कोऑर्ग समरी. कोऑर्ग इज़ अ स्टोरी रिटन बाय लोकेश अब्रोल. तो ये तीनों स्टोरी ही अलग अलग इंसानों ने लिखी है. इस चीज़ को आप ध्यान में रखना. लोकेश अब्रोल ने लिखी थी ये. ही डिस्क्राइब्ड कोऑर्ग एज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है. The author said Coorg or the Kodagu is a beautiful place that is located midway between Mangalore and Mysore. The heavenly city has evergreen forest, spices, coffee plantation and many tourists come to this destination from September to March every year. अब क्योंकि मैसूर और मंगलोर ये सब जगह बहुत ही रिच है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती हैं, तो वहाँ का प्लांटेशन ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटीफुल होगा. तो वहाँ क्या क्या उगाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, कॉफ़ी प्लांटेशन. मैनी टूरिस्ट थ्रॉन्ग टू दिस डेस्टिनेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च एवरी ईयर. अब बहुत सारे टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए कब आते हैं? सेप्टेम्बर से मार्च के बीच में. दी एयर ऑफ दिस रीजन इज़ फिल्ड विथ कॉफ़ी सेंट. जो इनकी हवाओं में कॉफ़ी की खुशबू आपको सूंघने को मिलेगी जब आप यहाँ विजिट करेंगे. The people of this region are very independent and have some Greek and Arabic connections since time a part of Alexander's army has settled here permanently. और इसकी वजह से क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ रह चुकी है तो यहाँ पर ग्रीक और अराबिक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा. They settled here and married the local people and the tradition continues to exist. The people of Coorg wear kupia, which is a long black coat that is quite similar to the ones worn by Arabs. अब कूपिया नाम का एक ब्लैक लॉन्ग कोट ये लोग पहना करते थे जो अरब के टाइम पे पहना जाता था. अब वहाँ अलेक्जेंडर की जो आर्मी आई वो यहाँ परमानेंटली सेटल हो गई. फिर उन्होंने अपना ट्रेडिशन यहाँ पर कंटिन्यू किया. उनमें से एक था कूपिया, KUPPIA, which is a long black coat. Besides, Coorgi people are very brave. One of the most significant regiments of the Indian Army is the Coorg Regiment.
Notably, the first Indian commander in chief for the Indian army was General Cariappa. तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि कोऑर्गी पीपल ब्रेव भी बहुत हुआ करते थे, इसलिए हमारी आधे से ज़्यादा इंडियन आर्मी उस टाइम पे डोमिनेटेड थी किससे? कोऑर्गी पीपल से। ठीक है। और फर्स्ट इंडियन आर्मी का अगर कोऑर्ग रेजिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट इंडियन आर्मी के चीफ का नाम भी था करियप्पा, हु हेल्ड फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल प्लेस, जो कोऑर्ग से ही आते हैं। द हिली रीजन्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोऑर्ग आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द कॉवरी रिवर। कॉवरी रिवर की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट जो फॉरेस्टेशन हुई और इतना ब्यूटीफुल सा एवरग्रीन फॉरेस्ट बना, वो इस रिवर की वजह से बना। Visitors who are interested in high adventure sports can have fun and frolic in this place and also explore the different types of animals particularly found in this region. तो आप different type के animals को भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ हमारा पार्ट 2, दैट इज़ कोऑर्ग के बारे में। अब ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। Tea from Assam is a story written by Arup Kumar Datta. This is the last story of the prose Glimpses of India. The story began with two friends. पहले का नाम है राजवीर और दूसरे का नाम है प्रांजोल, प्रांजल नहीं प्रांजोल, who were traveling to Assam. On their way, they brought fresh tea from a roadside vendor and discussed the specialty of this region. तो ऑब्वियसली असम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेमस है, किस चीज़ की खेती होती है? टी की, चाय पत्ती की। तो जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो वहाँ की चाय पीते हुए जाते हैं। एंड सिप दी हॉट स्टीमिंग टी, राजवीर टोल्ड प्रांजोल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर बीइंग कंज्यूम्ड एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर thoroughly enjoyed scenic beauty of Assam consisting of tea plantation and bushes, while Pranjal was engrossed in a detective book. अब प्रांजोल को राजवीर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि 80 करोड़ कप की चाय डेली हमारे वर्ल्ड में बनती है, और इस ब्यूटी को देखने के लिए हम इतने खुशनसीब हैं कि हम असम आए हैं। वहाँ टी प्लांटेशन और बुशेस इतनी सुंदर लगती हैं, उनकी इतनी सेंटेड खुशबू आती है जब आप बगल से गुजरते हो, इट फील्स लाइक अ हेवनली। ओके। Rajveer further explained to Pranjal about Assam as a place that is famous for having the largest tea plantation. ये चीज़ आप ध्यान रखना, असम ही एक है जहाँ पर largest tea plantation आज भी होता है। However, no one knows the origin of tea in this region. किसी को भी नहीं पता चाय पत्ती का जो origin है वो यहाँ पर कैसे आया, असम में कैसे बना। According to Chinese legend, a few leaves of tea accidentally fell into a pot of boiling hot water. The emperor enjoyed the delicious flavor of the liquid and that's how tea came into being. ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज़ लेजेंड में कुछ पत्तियां चाय की वो एक बॉइलिंग वाटर में गिर गई, जिसकी वजह से जो एम्प्रर थे वहाँ के उन्होंने इसको बहुत इन्जॉय किया। फर्दर राजवीर मेंशन हाउ एन इंडियन लेजेंड बोधि धर्मा was a Buddhist monk cut off his eyelids because he fell asleep during meditation. In no time, 10 tea plants grew out of his eyelids, and when these leaves are put in hot water, it helped in banishing sleep. अब चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से नींद भाग जाती है। ठीक है। तो उस टाइम पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था बोधि धर्मा। वो बुद्धिस्ट मॉन्क ने आपको नींद आ रही थी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी आईलिड्स ही काट ली और उन आईलिड्स को हॉट वाटर में डाला गया, जिसकी वजह से उनकी जो स्लीप है वो बैनिश हो गई। Soon both of them arrived at Mirani Junction, picked up their luggage and made their way towards the Dikiabari tea estate. On their way, they saw the patches of tea pluckers who draped plastic aprons and bamboo baskets hung on their backs as they plucked the new sprouted leaves. अब वो लोग लीव्स को लेके क्या करते थे, उसको सुखाते थे, तो वो अपने बैक में बांध लेते थे एक बड़े से बास्केट के साथ। Pranjal father had come to receive both of them. Pranjal father was amazed at Rajveer's knowledge about tea plantation when he heard the young boy mention the second flush or sprouting period of tea that yields the best tea. Rajveer further said that he was keen to learn more about the place from Pranjal's father. अब फिर वो लोग स्टेशन के पास पहुंचते हैं, प्रांजोल के फादर आते हैं दोनों को रिसीव करने के लिए। प्रांजोल के फादर वॉज वेरी मच हैप्पी एंड अमेज्ड टू नो कि राजवीर को इतनी नॉलेज है टी प्लांटेशन के बारे में, क्योंकि ही वॉज सच अ यंग बॉय। ठीक है।
Now Rajveer further said that he was keen to learn more about the place from Pranjol's father, क्योंकि प्रांजोल फादर्स बिलोंग टू असम। तो वो कहते हैं कि अब मैं आपसे और सीखने के लिए आया हूँ इस जगह के बारे में। और यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया? 3 हैं, एक नहीं है। लूसियो रॉड्रिगस, लोकेश अब्रॉल और अरूप कुमार दत्ता। दत्ता बोल सकते हो, दत्त बोल सकते हो। ठीक है। अ कमांडर इन चीफ, हु इज़ अ कमांडर इन चीफ? कौन होता है? इट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ नेशन और समटाइम्स ऑफ सेवरल एलीड नेशन। असम किस चीज़ के लिए फेमस है? असम टी, असम सिल्क, वन हॉर्न राइनो और मजूली आइलैंड। ठीक है। आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर काम आएंगे। So that's it for today's video. I hope you like this video. So don't forget to hit the subscribe button with the bell icon so that you guys get notified whenever I'll post the next important video. Thank you so much for watching.